हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने आए हैं कोलिस्टेसिस के बारे में। कोलिस्टेसिस एक कंडीशन होती है जहाँ पे आपकी बाइल की ब्लॉकेज होती है, वो लिवर से निकल नहीं पाता या लिवर से उसकी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है। क्योंकि मूवमेंट स्लो डाउन हो गई है, लिवर से बाइल बाहर नहीं जा पा रहा, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच नहीं पाता। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाता तो उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे बाइल सॉल्ट्स हैं या बिलिरुबिन है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ही लीक करना शुरू कर देते हैं और आपको इंटेंस इचिंग, जॉन्डिस या आपके एलएफटी लेवल बढ़ा देते हैं या इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हुआ कैसे। ये दो तरीके से होता है, दो रीज़न से होता है। इसको हम इंट्राहिपैटिक भी बोलते हैं और एक्स्ट्राहिपैटिक भी बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है। इंट्राहिपैटिक में बेसिकली लिवर के अंदर ही सेल्स या सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल पे डैमेजेस होते हैं या प्रॉब्लम होती है, जबकि एक्स्ट्राहिपैटिक आउटसाइड द लिवर ब्लॉकेजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई गॉल ब्लैडर स्टोन है या फिर ट्यूमर का मास है, कोई पॉलिप है, तो ये सारी ऑब्स्ट्रक्शन एक्स्ट्राहिपैटिक कोलिस्टेसिस को डेवलप करता है। इंट्राहिपैटिक कैसे होता है, जैसे हेपेटाइटिस, लिवर में इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी या सी, या लिवर की कोई डिसीज या ऐसा कोई इन्फेक्शन जो लिवर के अंदर के सेल्स को डैमेज कर रहा है, वो इंट्राहिपैटिक कोलिस्टेसिस प्रोड्यूस करता है या कॉज करता है। या एक सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है जब प्रेगनेंसी में हम आईपीसी बोलते हैं, इंट्राहिपैटिक कोलिस्टेसिस हो गया प्रेगनेंसी में, जो आपके लिवर के अंदर के सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है। फिक्स करने के लिए आपको दोनों को क्या करना है कि अगर इंट्राहिपैटिक कॉज है जिसकी वजह से कोलिस्टेसिस हो रहा है, तो आपको वहाँ पे फिक्स करने का ज़रूरत है कि हेपेटाइटिस को फिक्स करें, आप इन्फ्लेमेशन को कम करें, आप लिवर डिसीज़ को कंट्रोल करें और किसी भी कारण से जहाँ पे भी लिवर सेल्स और टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं उसको ठीक करें। और एक्स्ट्राहिपैटिक में क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई कम्प्लीटली स्टोन है या मास है या पॉलिप है, ऐसा कुछ टुकड़ा है जो आपके बाइल का रास्ता रोक रहा है, उसको आप सर्जिकली या ट्रीटमेंट से मैनेज कर सकते हैं। उस टुकड़ा या मास या स्टोन को हटाना ज़रूरी है, तभी आपकी ब्लॉकेजेस खुलेंगी। रेगुलर टेस्टिंग कराते रहिए। टेस्टिंग के लिए आप एलएफटी लेवल टेस्ट करा सकते हैं, आप बिलिरुबिन प्रोफाइल दे सकते हैं कि उसमें बिलिरुबिन कितना हो रहा है, ब्लड में कितना बढ़ रहा है, ताकि पता चले कि जो जॉन्डिस हो रहा है, जो सूजन हो रही है, सीवियर इंटेंस इचिंग हो रही है, वो किस कारण से हो रही है। और इसको रूल आउट करते हुए अपने सिम्टम्स को मैनेज करें। आप एमआरसीपी टेस्ट भी करा सकते हैं देखने के लिए कि ब्लॉकेजेस किस वजह से हैं और उस ब्लॉकेजेस को कैसे ठीक करें। अगर सर्जिकली आपको वहाँ पे इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो आपको फॉलो करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो मेडिसिन से उसको ट्रीट करना चाहिए। इसके अलावा अपने सिम्टम्स के हिसाब से आप अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं, बट कोलिस्टेसिस को खोलने के लिए या उस ब्लॉकेजेस को कम करने के लिए पता करना ज़रूरी है कि ये इंट्राहिपैटिक है या एक्स्ट्राहिपैटिक है। और जब पता होगा, रूट कॉज पे काम होगा, तभी आपको आराम मिलेगा, आपके सिम्टम्स खत्म होंगे और जो भी लेवल्स बढ़े हुए आ रहे हैं वो ठीक होंगे। तब भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात करें, मिलने आए और अपने कोलिस्टेसिस को ठीक करें। थैंक यू एंड टेक केयर।